Back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar, science expert. Today I would like to discuss very important and very first chapter of physics, 10th classes student. So this kind of chapter is I'm making this kind of video for those students those are very poor condition of learning process. So I would like to tell you that whenever you would like to children you would like to learn any kind of definition or any kind of topic, you first of all read a paragraph, read a page, and in that way you just well aware to those points or those definitions, those technical words you don't understand. In that way you have to underline by marker or another highlighter. In that way after that you have a one piece of paper और उस पर आप उन कठिन वर्ड के नाम रैंडमली लिख लीजिए। फिर रैंडमली लिखने के बाद उसके बाद फिर आप लर्न करिए। तो अगर इस तरीके से आप लर्न करेंगे और हो सके तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपके पास 4 और 5 कलर के पेन होना चाहिए, उससे आप लर्न करेंगे तो बहुत बेस्ट तरीके से होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो फिजिक्स होती है। 12th क्लास में भी मार्क्स बहुत बच्चों को कम गेन होते हैं, ऐसा कि माना गया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब टारगेट नहीं है, कोई स्केल भी नहीं कि बहुत कम मार्क्स आते हैं, बट लोग कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं कि सर आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। फिजिक्स की बात नहीं है, फिजिक्स में कैलकुलेशंस हैं। सबसे बड़ी महारत होनी चाहिए कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं 5 मिनट की वीडियो में 30 और 50 मिनट तो आपको मोटिवेट करूँगा, तभी आपकी फिजिक्स बेस्ट होगी। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माय इंटेंशन। माय इंटेंशन इज़ दैट you will become a best student of that batch in your batch। कहीं पर भी जिस बैच में आप पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस सेक्शन में पढ़ रहे हैं, आपके मुकाबले कोई और स्टूडेंट ना हो। बेस्ट ऑफ लक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। पहले तो हम इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझें। देखो हमारे आसपास हम 9th क्लास में बहुत सारे डिफरेंट टाइप की सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ चुके हैं। उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, हम जो बोल रहे हैं वो साउंड एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 2 इफेक्ट होते हैं। नंबर 1 मैग्नेटिक इफेक्ट, सेकंड वन आपका होता है हीटिंग इफेक्ट। तो इस चैप्टर में हम हीटिंग इफेक्ट पे स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स सबसे पहले करने हैं। ये सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट की है जिससे बच्चों को बहुत नॉर्मल ऐसे माने कि हमारे सामने ट्यूटर बैठा हुआ है और वो हमें पढ़ा रहा है, तो हमें उससे बहुत सारा ज्ञान लेना है। ज्ञान देने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं, हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, हमारी लाइफ की, डेली लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो हमारी डेली लाइफ में मॉर्निंग से इवनिंग तक यूटिलाइज होती है। अब जैसे हमारे घर में स्टडी रूम होता है, वहाँ पर लाइटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस घर के अंदर बहुत सारी फ़ैन, एसी, कूलर होते हैं, उन्हें ऑपरेट किया जाता है। घर के अंदर आपने देखा होगा कि आपकी वॉशिंग मशीन होती है, रेफ्रिजरेटर होता है, माइक्रोवेव ओवन होता है। सुबह हम जगते हैं तो नहाने के लिए पानी को गर्म करते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ इन मॉडर्न लाइफ। और दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो ओरिजिन है बेंजामिन फ्रैंकलिन से स्टार्ट हुआ। उन्होंने चार्ज के बारे में बताया था। तो जब डाल्टन ने ये डिस्कवरी की कि मतलब कोई भी पदार्थ कोई भी एटम छोटे छोटे पार्टिकल में नहीं टूट सकता है, लेकिन वो बात यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ। 3 इम्पोर्टेंट बातों में ये एक बात ये आती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास
मान लीजिए आपका कॉम है, आपके पास कॉम प्लास्टिक का, और आप अपने हेयर से, ड्राई हेयर से उसे रब करेंगे तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। बिना हेयर पर रब करने से जब हम कॉम के पास छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेके आते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो उससे अट्रैक्ट नहीं होती। जैसे ही हम रब करते हैं तो ऐसा होने लगता है। और आपने देखा हो जब बेडशीट कोई होती है, अलग अलग टाइप की बेडशीट्स होती हैं, तो उसे थोड़ा सा रब करने से उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। और नाइट के टाइम में जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क होता है तो आपको स्पार्किंग जैसी कुछ दिखेगा। एक तो ये तो दो बातें ये हो गई। तीसरी बात ये है कि जो जितने भी चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज की सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो कूलाम होती है। अब 1 कूलाम को हम कैसे माने? मान लीजिए दो चार्ज हैं Q1 और Q2, उनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होगा। उस फोर्स को कहेंगे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बराबर जो फोर्स होगा वही 1 कूलाम है। ठीक है, इसे हम 1 कूलाम कहेंगे। अच्छा, अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि 1 कूलाम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो हमें Q=Ne का फॉर्मूला लगा करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम इक्वल 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देना है। और इससे जो कैलकुलेशन हम करेंगे, बॉक्स में मैं दे दूंगा कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो कैलकुलेशन हम करेंगे तो वो निकल के आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। बच्चों, मैं इस छोटे से वीडियो में बस यही 3 बातें बताने वाला था कि इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन क्या है, चार्ज कैसे ऑरिजिन हुआ, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, और चार्ज में सबसे इम्पोर्टेंट बात इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट इम्पोर्टेंट बात, लाइक चार्ज ऑलवेज रिपल ईच अदर, अपोजिट चार्ज डिसलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिलती है वो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।